सुशीला रॉबिन्सन को इस उम्र में सहारे की जरूरत है। वो अपनी पोती जेनिफर का हाथ पकड़कर चल रही है, लेकिन जेनिफर जब 5 महीने की थी तब से सुशीला ने अपनी पोती को संभाला। पर अब किडनी की समस्या के कारण उनके सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस होते हैं। इस वजह से अब वो ज्यादा कमजोर हो गई है। हमें बहू पाँच महीने की छोड़ के चली गई थी मेरे पास, ड्यूटी जाती थी। मैं नहीं संभाला इसे छुटपन में बिल्कुल। जैसे जैसे 1.25 महीने को चर्च ले गए, इसको चर्च में दे बैठाया। जब थोड़ी बड़ी हुई तो इसको संडे स्कूल में डाला, संडे स्कूल के बारे में बताया सारा इसको। फिर धीरे धीरे बड़ी होती गई, एक स्कूल में डाला, फिर सोफिया में डाला, इसको सारी बातें सिखाई। उड़ाऊ पुत्र की कहानी बस सिखाई मैंने, 10 कवारियों की सिखाई, नेक सामरी की सिखाई, सारा इसको समझाती रहती थी। दादी की सीख लेकर बढ़ी हुई जेनिफर अब वेल्लोर में रेडियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही है। मैं वेल्लोर चली गई थी अपनी पढ़ाई के लिए और बहुत दुखी हुई थी दादी जब मैं जाने वाली थी। तो मेरे को भी बहुत ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे को आगे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। और बीच में मुझे पापा का एकदम से कॉल आया कि तू घर आ जा। और जब मैं लौटी तो मैं घर नहीं, सीधा हॉस्पिटल गई थी और वहाँ दादी एडमिट थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरी बेटी आ गई। और बचपन से अभी तक उन्होंने मुझे इतना संभाला, सब चीज़ें देखी मेरी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इसी वजह से जब मैं छोटी थी तो घर में सिर्फ दादी और मैं रह जाते थे और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ ही बीता है। उन्होंने मेरे को हर चीज़ में सिखाई चीज़ें, कैसे परिवार में रहना है, कैसे खुदा में आगे बढ़ना है। जब मैं 8 साल की थी उसके बाद मैं दादी के पास ही सोना शुरू कर दिया था। और रात को मेरी आदत थी कि मुझे कहानी सुन के ही सोना है। तो दादी मुझे बाइबल से बहुत कहानियाँ सुनाती थी, उनसे मुझे सीख देती थी कि ज़िंदगी में तुम्हें कैसे क्या करनी है चीज़ें। पर सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस रहता था वो इस चीज़ पे रहता था कि अपने माता पिता का आदर करो। जब अपन माता पिता का आदर करते हैं तो एक तरह से खुदा बाप का भी आदर होता है और वो ये देख के खुश होते हैं और हमारी ज़िंदगी में चीज़ें बदलते हैं। आज उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सीख दी है, कोई भी मैं काम करती हूँ तो उनकी बात मुझे याद आती है कि कभी खुदा बाप से हट के कोई चीज़ नहीं करना। और अभी थोड़ा टाइम ही हुआ कि मैं वहाँ गई और एकदम से फैमिली से दूर हो गई। और मेरे को जब आदत थी उनके पास रहने की दादी के, तो एकदम से दूर होना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। उस समय जेनिफर के लिए उनकी दादी की शिक्षा सहारा बनी। उनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि हर चीज़ में वो बहुत शांत रहती है, कितनी भी तकलीफ आए ज़िंदगी में। और आज मेरे को इतनी ज़्यादा काम आती है ये चीज़, क्योंकि मैं कॉलेज आती हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो वहाँ पे पेशेंट से कैसे बात करनी। वो लोग भी इतने ज़्यादा शांत हो जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि उनके लिए कोई है। हमारे माता पिता ने और हमारी दादी ने हमको बहुत संभाला, लेकिन जब आज उनका वक्त है कि हम उन्हें संभालें तो हमें उन्हें संभालना चाहिए। क्योंकि वचन में भी ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 23 अध्याय उसकी 22 आयत में ऐसा कि अपने जनने वाले पिता की सुनना और अपनी जब माता बूढ़ी हो जाए तो उनका आदर करना, उसे तुच्छ न जानना। तो इस वचन पे हमें चलना सीखना चाहिए। आज जेनिफर और उनका परिवार परमेश्वर का आभारी है कि उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों का साथ है। मैं खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी दादी दी कि जो आज मुझे दुनियावी चीज़ों में तो सही लेकिन आत्मिक चीज़ों में भी बहुत आगे बढ़ाते हैं, जो कि मेरी ज़िंदगी में आज भी काम आ रहे हैं और आने वाले समय में भी काम आने वाली है।